गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड रूल बता रहे हैं। डेफिनेशन आपको पता ही है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूँ आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप, इसका स्टेप सेकंड, फर्स्ट स्टेप में हमने सिंपल और नेगेटिव बताया था। अब हम आपको इसमें इंटरोगेटिव के नेगेटिव और सिंपल दोनों ही बताएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। अब इसका स्टेप हो गया नंबर। अब आप रूल देखिएगा। रूल्स नंबर 1 में सबसे पहले नंबर हम लिखेंगे डू और डज प्लस सब्जेक्ट। यहां हमने डैश डैश करके जगह छोड़ दी कुछ। फिर इसके पश्चात आ गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर हमने जगह छोड़ दी अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि हमारा ये इंटरोगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे ऊपर नीचे ना करें। पहले इसका कंसेप्ट समझ लें। एक वचनकर्ता के साथ में डज और बहुवचन के साथ में डू का प्रयोग होता है। यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका डज का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा। और वर्ब के बाद में यहां पर आ गई प्लस V1 एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हमारी जो भी आएगी उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज कंपलसरी है, निश्चित ही आता है इसके बाद में। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक एग्जांपल्स देते हैं। एग्जांपल्स नंबर 1 एज, जैसे क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुम, छोटे के लिए तुम, बड़े के लिए आप, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही शब्द छोड़ देते हैं। क्या आप तुम पढ़ते हो, पढ़ते हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, यहां लगा देते हैं। इसे बड़ा करना चाहे बड़ा कर दें। तो पहले क्या आएगा, तुम बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में यू है, तो यू के साथ में क्या आएगा, डू, डू यू। अब आपकी सब्जेक्ट आ गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पढ़ने की क्या है, रीड। और रीड के बाद में कौन, जो कुछ भी आप लिखोगे, कोई भी लिख सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो, रामायण लिख सकते हो, गीता लिख सकते हो, न्यूज़पेपर लिख सकते हो, मैगजीन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके सभी ऑब्जेक्ट्स होंगे। ध्यान देना। अब क्या लिखा हमने, डू यू रीड द रामायण, हो गया ना। डू यू रीड द रामायण। रामायण के बाद में हम गीता भी लिख सकते हैं, एंड बाइबल या न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 1 2 हमने डैश लगाया, उसके बाद में एंड लगाने के पश्चात न्यूज़पेपर। क्या, डू यू रीड द रामायण, गीता एंड न्यूज़पेपर। क्या आप रामायण, गीता और न्यूज़पेपर पढ़ते हो। ट्रांसलेशन आपका फाइनल हो गया। अब दूसरा और देख लीजिएगा, अब सिंगुलर के साथ में देख लीजिएगा। हमने यहां पर बहुवचन लगाया। अब लिखते हैं, क्या तरुण स्कूल जाता है। तो तरुण सिंगुलर है, तो हमने क्या लिखेंगे, डज, तरुण। जाने क्या है, गो टू स्कूल। किससे जाते हो, अदर वर्ड आएंगे। आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड अब आ गए। किससे जाते हो, वाई वर्स। क्वेश्चन मार्क, ये आपका प्रीपोजिशन है। अदर वर्ड में वाई प्रीपोजिशन है, बस आपका एक व्हीकल है। ध्यान दीजिएगा। ये आपके 2 हो गए। हमने ये जगह छोड़ी थी, अब हम यहां पर नोट जोड़ देते हैं। क्या, नोट जोड़ देते हैं। अब देखिएगा, क्या देवराज, डज देवराज। नोट जोड़ दी तो नोट लगा दी, डज देवराज। अब हमने कोई भी वर्ब लिख दीजिएगा फर्स्ट फॉर्म में। टीच,
टीच मीन्स पढ़ाने वाला कौन होता है? अध्यापक। क्या पढ़ाता है? मैथ। क्वेश्चन मार्क। ये क्या बना आपका? ऑब्जेक्ट। क्या देवराज मैथ नहीं पढ़ाता है या मैथ नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि सिंगुलर आया। एक और सिंगुलर ले लेते हैं। डज कृष्णा डज कृष्णा, ध्यान दीजिएगा, डज कृष्णा, कृष्णा के बाद में नॉट प्ले क्रिकेट। हो गया ना? प्ले क्रिकेट। क्या कृष्णा क्रिकेट नहीं खेलता है? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये ट्रांसलेशन हो गई, नोट वाले भी हो गए, नोट हटा देंगे तो सिंपल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम हमारी आपकी इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव के बारे में आप देख लीजिएगा कैसे बनते हैं, इसका हम आपको रूल्स भी समझाते हैं। ये हमारी नोट यहां पर कंपलसरी रही, बीच में हम इसे हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर हम वाई लगा देंगे, वाई WH फैमिली मेंबर्स आपका जोड़ देंगे। इसमें अब देखना है कैसे। पहले हम प्लूरल के साथ में लेते हैं। आप कहां रहते हो? क्वेश्चन मार्क। हो गया आपका फिलहाल। ये क्वेश्चन मार्क है बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य, बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। ये क्या से शुरू नहीं है। सबसे पहले हमने वाई वाला लिया तो कहां की इंग्लिश क्या है? वेयर। फिर क्या आएगा? डू यू लिव, आप कहां रहते हो? आंसर में आप बोल सकते हो आई लिव एट सवापुर। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, आगरा, अगर बड़े सिटियों के आप नाम लोगे तो आप इनका प्रयोग करोगे। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों के प्रयोग करोगे तो आप इट का प्रयोग करोगे। जैसे ध्यान दीजिएगा आंसर में, आई लिव एट सवापुर, बन गया, मैं सवापुर में रहता हूं। दूसरा ट्रांसलेशन, आई लिव इन दिल्ली, क्योंकि यह बहुत बड़ा महानगर है और भारत की कैपिटल राजधानी भी है। इन बॉम्बे, बड़ा नगर है। अगर आप बड़े नगर लोगे तो आप इसका प्रयोग करोगे। अब दूसरा ट्रांसलेशन और दे दीजिएगा, आंसर को हम हटा देते हैं। वो किस प्रकार से देखिएगा आप। अगर आपकी समझ में ना आए तुरंत पूछ लें, अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करते रहें। मैं ऑनलाइन वालों से कह रहा हूं जो लाइव देख रहे हैं। अब आप देखिएगा, मोहन स्कूल क्यों जाता है? तो क्योंकि इंग्लिश यहां पर क्यों लगा देंगे, तो क्यों के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। वाई डज, मोहन सिंगुलर है, वाई डज मोहन गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हुआ वाई डज मोहन गो टू स्कूल, मोहन स्कूल क्यों जाता है? आप इस बात को जानते हो, आप स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए या खेलने के लिए? पढ़ने के लिए। आंसर में छोटा सा लिख देंगे फॉर रीड, ये भी चल जाएगा, परंतु हम अभी आपको ट्रांसलेशन समझा रहे हैं। पहले आप ट्रांसलेशन ध्यान दीजिएगा।
स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए। अब हमने ये 2 दे दिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब नॉट वाला प्रयोग कर लेते हैं। हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया। तरुण अपना कार्य क्यों नहीं करता है? तरुण अपना कार्य क्यों नहीं करता है? या ये लिख लीजिएगा, तरुण अपना पाठ याद क्यों नहीं करता है? तो हमने अपना पाठ याद करने के लिए लिख देते हैं। तो वाई लिखो सबसे पहले, वाई। तरुण सिंगुलर है तो डज। तरुण नहीं का प्रयोग नोट। लर्न सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? अपने के लिए हिज और पाठ के लिए लेसन। आपका ट्रांसलेशन इज फाइनल। फोर्थ ले लीजिएगा। आपका थर्ड हो गया, अब फोर्थ दे लीजिएगा। सीता डांस क्यों नहीं करती है? वाई डज सीता नॉट डांस? सीता डांस क्यों नहीं करती है? ये आपके ट्रांसलेशन होगा इस प्रकार से। यदि आपको ट्रांसलेशन अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमको कमेंट में भी लिखें, और बार बार आपकी जो भी समस्या है कमेंट करते रहें, हम आपका जवाब देते रहेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।